Hi guys. Hello. So आज is a very interesting conversation. So guys, if you don't know, हम हर हफ्ते एक podcast run करते हैं, which is called Inspiring Heights. So इस conversation में we usually invite young girls, women who are themselves petite. तो उनकी height between 4'8", 4'11", 5'2" ऐसे होगी, and they might be a gynecologist, they might be a clinical psychologist, they might be a doctor, they might be somebody in the army, they might be somebody who are stylist, and then उनसे हम अलग अलग questions पूछते हैं उनके style के बारे में, उनकी journey के बारे में. So yeah, it's a lot of fun that way. So for all of you who are asking आज क्या बातें होने वाली हैं, इसी बारे में बातें होने वाली हैं. हम we're bringing in Mona. आई थिंक ये बहुत ही इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशंस हैं. सो इन कॉन्वर्सेशंस को आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो. आपके कोई अपने क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ पूछो. दिस इज़ योर सेफ स्पेस. सारे शॉर्ट गर्ल्स यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, हम सब शॉर्टीज़ आपस में बात करते हैं बहुत सारी अपने पर्सनल जर्नीज़ के बारे में, अपने स्टाइलिंग क्वेश्चंस के बारे में. आज ज़्यादा स्टाइलिंग क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, आज ज़्यादा साइकोलॉजी से रिलेटेड है. आई थिंक अंडरस्टैंडिंग कि हम अगर किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योर हैं, हमें अपने आप को लेकर कोई डाउट है तो वो क्यों है, उसको सॉल्व कैसे करें. तो आई थिंक इस तरीके के क्वेश्चंस हम कवर करने की कोशिश करेंगे आज. ओके, सो वी हैव मोना जॉइनिंग अस. हाय मोना. हाउ Hi, आर hi. यू? I'm good. How are you? Very well, thank you. So glad. How tall are you, if I may ask? I am 5'2". Okay, perfect. So are you happy with your height? Do you feel like that's been something you've dealt with? Uh, when I was growing, like in my childhood, in my adolescent time, उस टाइम पे मुझे काफी इनसिक्योरिटीज थी. बट नाउ विद द टाइम आई हैव हील्ड माय बोन्स, ऐसा मैं बोल सकती हूँ काफी हद तक. और अभी आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट विथ माय हाइट. I'm so glad. I'm so glad. That is amazing. And I think again to everyone, guys, हम हर हफ्ते ये इसलिए ही करते हैं ताकि आप मोना जैसे लोगों से इंस्पिरेशन ले सको कि उनकी हाइट जो भी हो, उनकी बॉडी टाइप जो भी हो, उनका स्किन कलर जो भी हो, it doesn't matter. If you look at what all she's been doing, she's a counseling psychologist, she's a clinical hypnotherapist, she's the founder of a wellness company known as Wellness with Mona. She works around body image, healing trauma, holistic mental wellness, and she does that through like a lot of even physical I might say just exhibition of or physical manifestation of whatever your emotions are, zumba के through या फिर yoga के through या फिर even therapy के through, right? So इतने सारे feathers हैं उनके कैप में, और हाइट की कोई बात ही नहीं है. कैसे हम दिखते हैं, हमारी अपियरेंस कैसी है, उसकी कोई बात ही नहीं है. सो प्लीज टेक इंस्पिरेशन. आप लोग इतने सारे लोग 13 ईयर्स के, 15 ईयर्स के हो, आप बहुत कुछ लाइफ में बन सकते हो. एक हाइट को लेके पकड़ के बैठ जाओगे तो आगे का क्या सोचोगे यार, और शादी का सोचोगे तो बिल्कुल ही क्या सोचोगे मतलब. सो प्लीज प्लीज तो प्लीज. इट इज लाइक जब आप शादी का सोचते हो इन अ वेरी यंग एज, आप काफी सारे रास्ते वहीं पे ब्लॉक कर देते हो. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली राइट. मतलब you suddenly limit yourself and you suddenly एग्जैक्टली. start becoming someone for somebody else जिससे आप कभी मिले नहीं एग्जैक्टली, हो, यस बात यस, नहीं किया है, एग्जैक्टली. राइट. यू कैन स्टार्ट टू सेक्रीफाइस योरसेल्फ, आप चेंज होने लगते हो. एंड वो विद द टाइम काफी चीजें इम्पैक्ट कर लेता है, जैसे आपका सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस. और थ्रू आउट द टाइम वो फिर आपके सारे ही एरियाज पे अफेक्ट होता है, जैसे कि आपके करियर है, हेल्थ है, सभी एस्पेक्ट में. एब्सोल्युटली. सो आई थिंक आज हम इन्हीं कुछ चीजों को अनपैक करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. आई थिंक मोना की जर्नी, ऑल्सो मोना विल टेल अस कि ये क्या ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का जो पूरा ड्रामा चल रहा है उस पर उनकी क्या व्यू पॉइंट है, कैसे वो व्यू पॉइंट बनी है. ऑल्सो जैसे आप लोगों को पता है, हम हमेशा इसको बहुत ही इंटरेक्टिव रखते हैं. सो हम जानना चाहेंगे आपके अपने क्वेश्चंस, क्या आपके थॉट्स हैं, आप क्या मोना से पूछना चाहते हो. आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, पीपल ब्लॉक टाइम विद हर just to I think understand themselves better. You have this opportunity, so make sure that you're making the most of it. Um, and I think eventually at the end she has a very special announcement for the entire Rare Age family. So again, Mona, welcome. I'm so glad to have you. We've actually never had somebody who's worked in the field of clinical psychology joining us, or थैंक यू सो मच. so it's very interesting. And I think I love that you're so closely associated and working towards wellness. आज की डेट में I personally also feel like it's the most important thing. I don't, as founders, it's something तो हम इतना respect मैं तो नहीं करती हूँ. I can just say myself, and I've seen a lot of my founder friends जो हम लोग बिल्कुल ही like डॉक्टर कभी हमको देखता है तो they're like तुम जिंदा कैसे हो भाई. But it's very, I'm very वेलनेस glad. इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जब आप कुछ लॉन्गर पीरियड तक एम कर रहे हो, तो वो अचीव करने के लिए भी आपको एक स्टेबल स्टेट चाहिए ना. Absolutely.
Absolutely. So, Mona, आप ये बताओ कि while there is a lot of conversation in India about wellness, about mental health, about I think even like psychology for that matter, तो काफी टाइम से रहा है, but it's really evolved over time, है ना? And आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है क्योंकि आपने बहुत सारे women के साथ काम किया है especially, and Yes, you exactly. really help them understand कि यार what is it that is meaningful और क्या है जो कि बस शोर है, आपको आपको अपने अंदर वो स्ट्रेंथ ढूंढनी है, एंड देन यू हैव टू फील पावरफुल. सो ये आपकी जो जर्नी थी ये स्टार्ट कैसे हुई, एंड क्यों आपने सोचा कि आपको कोचिंग में जाना है या आपको ऐसे women men like you just have to work with individuals on helping them heal. आई वुड से मैं पहले से ही ना बहुत क्यूरियस रही हूँ काफी सारी चीजों में, दैट व्हाई वी फील द वे वी फील एंड व्हाई आवर थॉट्स आर डिफरेंट देन अदर्स. तो हम मुझे पहले से ही वो एनालिटिक माइंडसेट मेरे में वो पहले से ही था. फिर विद द टाइम आई वाज आल्सो वेरी हाइपर विजिलेंट अबाउट माय हाइट, माय वेट, माय लुक्स. तो ये सारी चीजों में मुझे समझ आया कि ये जो प्रॉब्लम्स है, मुझे उसी टाइम से जैसे स्कूल टाइम से ही समझ आ रहा था कि मैं अकेली नहीं हूँ. जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, वी टेंड टू कंपेयर, जैसे कि बॉलीवुड स्टैंडर्ड जो एक है कि ऐसे ही हाइट होनी चाहिए, ऐसे ही लुक्स होने चाहिए, तभी यू आर ब्यूटीफुल. तो मुझे तब ऐसा लगता था कि भाई मैं तो इसमें से एक भी बॉक्स टिक नहीं कर रही हूँ, तो आई गेस आई एम नॉट ब्यूटीफुल. और मे बी मुझे कुछ करना पड़ेगा ऐसा जिससे मैं ब्यूटीफुल लग सकूं. तो हम्म. तब मुझे ऐसा था कि प्रॉबेबली ये सारी जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें करने के बाद भी हम ट्राई एंड एरर तो कर रही है उस टाइम पे भी. तो मुझे ऐसा लगता था कि तब भी मुझे वो कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिल रही थी, मतलब वो वैलिडेशन तो फिर भी नहीं आ रहा था मुझे. तो विद द टाइम वो मुझे समझ आया कि ये जो सारी चीजें हैं शायद मेरे लिए नहीं बनी है. वो उस टाइम का थॉट था. देन आई एक्सप्लोर्ड साइकोलॉजी, हिप्नोथेरेपी. और थ्रू हिप्नोथेरेपी मुझे समझ आया कि देयर इज अ पावर इन सबकॉन्शियस माइंड. हम्म. और साइकोलॉजी भी एक्सप्लोर करके मुझे वो अनहील्ड वुंड समझ आए कि आप कैसे वो जो वुंड है वो आपके थ्रू आउट द लाइफ आपके सारे ही एस्पेक्ट्स पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं. तो जब मैं पढ़ रही थी तभी मैंने ये भी रियलाइज किया, क्योंकि आई आई यूज टू टेक जुम्बा क्लासेस, आई यूज टू टेक दिस फिटनेस क्लासेस. तो वहां पे बहुत सारी लेडीज आती थी. तो आई यूज टू कनेक्ट टू देम, मतलब थोड़ा सा वो टाइम रहता है जब आप बात करते हो आपके क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट करते हो. तो वो बताती थी कि जैसे हस्बैंड के वैलिडेशन के लिए कुछ उन्होंने कर लिया, या फिर पर मैं फीमेल से ज्यादा कनेक्टेड हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो काफी सारी चीजों में एक्सेप्ट होने के लिए ना थोड़ा सेक्रीफाइस ज्यादा कर लेती है. और ये अगेन इतने सारे सेक्रीफाइसेस के बाद भी ये ब्यूटी तो क्वेश्चन ही रहता है. एम आई इन करेक्ट हाइट, एम आई लुकिंग गुड, या फिर मैं ये पहन रही हूँ अच्छे घर से अच्छे निकले रेडी होके, पर कहीं पे चले गए तो ऐसा लग रहा है कि मैं शायद फिर भी कुछ रह गया है. तो ये जो चीजें हैं मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, आई वांट टू हील माई सेल्फ ऑल्सो, बट अब विद द टाइम मुझे इनको भी हेल्प करना है. तो दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड. That is amazing. So it was just like, it sounds like a process of discovery for you कि यार एग्जैक्टली, या मतलब मैंने बात किया लोगों से, मैंने खुद पहले अपने आप को एनालाइज किया कि मैं ये फील करती हूँ, एंड देन अगर मैं ऐसा फील करती हूँ, मेरे फ्रेंड्स ऐसा फील करते हैं, तो उसको मैं कैसे सेल्फलेसली आई थिंक अगेन मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, दूसरों की हेल्प कर सकती हूँ, राइट? अगर इतने सारे लोग ऐसा फील कर रहे हैं, या अमेजिंग. दैट इज वेरी सेल्फ बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अ वेरी पर्सनल स्पेस. जब मैंने ऐसा एग्जैक्टली, या किसी और को फील नहीं करना चाहिए. सो आई रिलेट टू दैट इमोशन, मोना, बिकॉज आई थिंक रेडी स्टार्ट करने का भी ऑब्जेक्टिव यही था. मैंने लाइक आई वाज सेइंग पहले, आई एम नॉट perfect in any way, है ना? And I grew up with very very big insecurities in terms of my skin, in terms of my height especially. कोई भी स्टैंडर्ड भी लगा लो, एवरेज भी लगा लो, कुछ भी लगा लो, उसके हिसाब से भी मेरी हाइट लोगों को लगता था कि कम है, एंड टू मेक श्योर कि मुझे बताएं. एंड while I took like 15 years to get my confidence, 15 years, 20 years, whatever it was, I think अब जाके मैंने finally जब रेडी स्टार्ट किया है, I feel मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार मैं तो कॉन्फिडेंट फील करूँ अपनी हाइट में. तो अगर किसी दिन मेरे को लगता है यार मैं हील्स पहन लेती हूँ, शायद मेरे को बेटर फील होगा, आई पर्पसली लाइक डोंट वेयर हील्स बिकॉज आई एम इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल मत पहनो, आप एग्जैक्टली. बात करो, राइट? लाइक यू ट्रेन. वेयर इट व्हेन यू फील लाइक वेयरिंग इट, पर वो किसी के लिए नहीं होगा. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एंड मेरे कॉन्फिडेंस के लिए भी बिल्कुल नहीं होगा. मतलब आई डोंट नीड any extra tool to gain that confidence. If it's एग्जैक्टली. something that matches with my outfit, okay, great. But that's where I really limit it, right? Um, so yeah, when I saw my cousins feeling these kind of insecurities, these kind of emotions, also because of their height, it's all genetics. My सारी family ही like petite है. I felt कि यार इतने छोटे बच्चों को ये emotion नहीं 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 जानी feel चाहिए, करना. डेफिनेटली. But I think the sad thing is कि now I see kids feeling this way even more than kids my age used to. या तो ज्यादा awareness है,
या फिर हम्म ज्यादा आई थिंक आई डोंट नो एक्सपोजर है, लाइक यू वर आल्सो सेइंग कि यार यू एक्सपोजर ऑफ डिजिटल मार्केट या सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, राइट। एंड आप बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बात है कि हम दूसरों को देखते हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हैं, चाहे हमारे कजन्स हैं, चाहे एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, एक परफेक्ट आपको पिक्चर दिखती है। मैंने कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा है जो कि petite हैं। आई नो बिकॉज आई एम लाइक आई वांटेड टू वर्क विद देम, आई अप्रोच टू वर्क विद देम, एंड वन थिंग दैट आई ऑलवेज से आपकी हाइट बताइए, राइट। दे डोंट पुट पिक्चर्स बिलो देयर नी बिकॉज दे डोंट वांट एनी वे ऑफ शोइंग कि हमारी हाइट कितनी है। So we are all like navigating this in different ways. राइट। You are somewhere also, of course, younger than me. You've seen a very different side of the world. तो आपने किस तरीके की बॉडी इमेज इश्यूज से स्ट्रगल किया है, इफ यूड बी कंफर्टेबल शेयरिंग, एंड देन लाइक आपने कैसे सॉल्व किया उसको? आई वुड लव टू। जैसे मैंने बोला, ये सारी चीजें ना मेरे एडोलेसेंट स्टेज से ही शुरू हुआ था। आई वॉज वेरी एक्टिव चाइल्ड, मतलब मुझे खेलना कूदना पहले से ही पसंद था। बट विद द टाइम, ये अब जैसे जैसे आगे जाते हो, पढ़ाई का स्ट्रेस बढ़ता है, तो ये हाइट का एलिमेंट तो पहले से ही था। बट दूसरी एक चीज थी विद द स्ट्रेस, मतलब जब आपका वेट गेन होता है तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट स्ट्रेस और वन एस्पेक्ट, काफी सारी चीजें होती है। तो कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से मैं बहुत अपने में ही रहती थी। स्कूल का एक टाइम था जहाँ पे मैं ओपन अप ही नहीं हो पाती थी, तो उस वजह से स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया। कॉलेज टाइम तक तो फिर भी यू नो आई बिलीव हमारे ब्रेन के पास ना एक कैपेसिटी होती है, तो जहां तक वो एक पर्टिकुलर टाइप लेवल ऑफ स्ट्रेस झेल सकता है वो झेलेगा। उसके बाद इट शोज इन योर बॉडी, वो ट्रांसफर होता है साइकोसोमेटिक। तो बेसिकली वो इमोशन ड्रिवन जो हमारे बॉडी में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो विद द टाइम आई गेन्ड वेट। और उसके बाद हाइट के साथ साथ भी ये भी मुझे कमेंट्स आने लगे दैट यू गेन्ड वेट, यू आर ओवर वेट, ये सारी चीजें। और जैसे हम रिलेटिव्स की बात करते हैं ना, वो ऐसे ही बोल देते हैं, मतलब वो सिर्फ फन जोन में बोल के चले जाएंगे, पर जब हम बच्चे होता है वो चीज रहती है थ्रू आउट द ईयर। और वो कब एक सिर्फ बात से एक आपका बिलीफ बन जाता है, आपको समझ नहीं आता। तो दैट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स आई हैव हैड इन माय लाइफ। बट देन जैसे मेरी स्टडीज कंप्लीट हुई और मैंने ये सारी चीजें अनफोल्ड करना शुरू किया, विद द टाइम आई फिगर्ड आउट कि वॉट एवर यू आर, मतलब आप जो एग्जैक्टली हो, वो आपकी हाइट, आप कैसे दिखते हो, ब्यूटी से डिफाइन नहीं होता। इट्स अबाउट हाउ यू कैरी योरसेल्फ, इट्स अबाउट हाउ इज योर एनर्जी, और आप कैसे प्रेजेंट होते हो कहीं पे। एंड दैट हेल्प्ड मी थ्रू आउट द जर्नी। एंड आई फील ये जर्नी बहुत लंबी है, ये एकदम से मैजिक नहीं है, आपको सेल्फ कमिटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो yeah, I'm still in my journey, but I am very comfortable in my skin right now. It's so beautiful and I'm sure it's not easy. मतलब Yeah, ये तो बस हमने एक आउटकम बता दिया कि मोना हैज रीच दिस स्टेज, बट उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी अपने ऊपर। और कुछ दिन आपको आपका माइंड कुछ और कह रहा होता है, जिस yeah, दिन कोई कुछ बोल के जाता है उस दिन आपको अपने आप को समझाना पड़ता है कि यार वो जो बोल रहा है वो उसका ओपिनियन है, वो सच नहीं है। उसने बस definitely. अपनी थॉट प्रोसेस दिखाई है उससे, Mm-hmm. लेकिन उससे मुझ पे क्या फर्क पड़ना चाहिए ये मेरे कंट्रोल में है। सो ये इजी नहीं है गाइस, लेकिन ये आप कर सकते हो। Exactly. That is what I also want to convey. एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक कैसे कर सकते हो इज ऑल्सो समथिंग जो मोना से ज्यादा अच्छा आपको कौन बता सकता है। सो वी विल डेफिनेटली आस्क हर कि व्हाट इज इट दैट, क्या करें ऐसे इंस्टेंसेस में। सो वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट। बट आई थिंक मोना एक बहुत ही अच्छा वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो होगा कि जब आप किसी के साथ में काम करते हो, उनको हील करने में हेल्प करते हो, आई थिंक आप एक तो खुद भी बहुत हील होते हो, है ना। एक आई जस्ट फील लाइक हाँ, मैं बहुत हील हो गई रेरिज बिल्ड करते करते। मतलब मुझे अब घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई एक्नी आ गई या फिर कुछ कुछ एक्नी से तो फर्क पड़ता है, जस्ट फील बैड हो जाती है। बट जस्ट एक्नी स्कार्स फॉर एग्जांपल, आई एम लाइक ठीक है आ गए यार, अभी क्या कर सकते हैं, इट्स नॉट इन माय कंट्रोल, आई जस्ट हैव टू ईट हेल्दी, yeah, राइट। yeah. you heal. So what for you has been that journey or that one example या somebody जिसके साथ में आपने काम किया जो आपको हमेशा याद रहेगा? एंड कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं ना, हम सोचते हैं यार हमारी लाइफ कितनी हार्ड है एज फाउंडर, Hmm. बिल्डिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, वर्किंग इन अ स्पेस जिसमें कोई काम नहीं कर रहा है, या फिर बहुत कम लोग हैं, किसी को True, समझ true. भी नहीं आती हाँ, वैल्यूएबल। ये क्या है, मतलब ये अगर हम लाइक हमारे से ऊपर वाले जनरेशन से बात करेंगे कि ये कुछ ऐसे फील्ड में बात कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं। इवन मैं भी ये चीज फेस कर रही हूँ कि साइकोलॉजी क्या है, मतलब आपसे बात करके अच्छा कर देते हो। तो करेक्ट ये करेक्ट एग्जैक्टली ये सारी चीजें तो है ही, ऑफ कोर्स। राइट। सो देन इवन देन ऑन दोज डेज आल्सो यू आर जस्ट लाइक नहीं यार मैं ऐसा कर सकती हूँ इसलिए मैं ये कर रही हूँ। सो एग्जैक्टली, ऐसा हाँ। एग्जाम्पल है आपके साथ में जो आपको या तो बहुत मोटिवेट करता है, या आपको बहुत इंस्पायर करता है, या आपको खुद हील करने में बहुत हेल्प किया है?
ओके। एक एग्जांपल जो मुझे याद आ रहा है, देयर वाज दिस गर्ल अराउंड 2021 जो मेरे पास आई, और वो खुद से आई थी, सेल्फ रेफर्ड था, हम्म और उसको हम्म किसी ने बोला नहीं। हम्म तो वो ऐसे है, वो सिर्फ बात करने आई थी कि आप सिर्फ मुझसे बात करो, मैं अच्छी हो जाऊंगी। मैंने फिर 2-3 दिन तो बस 2-3 सेशंस ऐसे ही गए हम्म हमारे। फिर मैंने सिर्फ उसको बोलने दिया कि क्या बोलना चाह रही है, तो हमने उसने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया। मतलब ये थोड़ा सा सिमिलर ही है जैसे मेरा एक एग्जांपल है उसका ही, कि उसकी एक तो हाइट कम थी, शी वाज अराउंड 4-5 समथिंग, हम्म और वेट उसका बहुत गेन हो रहा था बिकॉज इमोशनल ईटिंग बहुत ज्यादा हम्म था। तो पर अनकवर्ड हमने ये किया विद द हिस्ट्री टेकिंग के उसके फैमिली में, मतलब स्कूल टाइम में बहुत बुली हुई है, इवन फैमिली मेंबर्स आर नॉट सपोर्टिंग, हम्म फैमिली में भी अलग अलग नाम से बुलाना और ये सारी चीजें चल रही है। तो कोई भी ऐसी लाइट उसको उस टाइम पे नहीं दिख रही थी कि जिससे वो बाहर आ पाए। शी यूज टू वॉच दिस यूट्यूब वीडियोस कि आप ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, और वहां पे उसने कुछ साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा था, क्या सुना था। तो वो आई, हम्म तो उसने बोला कि आपके पास सॉल्यूशन है, आप मुझको कुछ कुछ बता दो, अब हम प्रैक्टिस करूंगी और मैं अच्छी हो जाऊँ। फिर विद द टाइम हमने विद द हेल्प ऑफ हिप्नोथेरेपी हमने डाइव किया कि क्या क्या सिचुएशंस है। तो उससे बहुत सारी ऐसी मेमोरीज अनकवर हुई जो बहुत ट्रॉमेटिक है, जो उसका रूट है, जहाँ से ये बिलीव उसने स्टार्ट किया था, दैट आई एम अगली, पीपल डोंट एक्सेप्ट मी, और ये सारी चीजें, और ये उसके सारे ही आस्पेक्ट में, जैसे स्टडीज में कैसे ये चीजें इम्पैक्ट होगी, बट वो फोकस ही नहीं कर पा रही थी बिकॉज शी फेल्ट कि मुझे कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो एट दी एंड आप इतना ओवरथिंक कर लेते हो कि आपको ऐसा लगता है कि अब शायद आगे कोई रास्ता ही नहीं है, तो फिर मैं ये सब क्यों करूँ, शादी कर लूंगी तो मैं फ्री हो जाऊंगी, एट दी एंड तो यही ही करना है। राइट तो फिर विद द टाइम हमने ये चीज की थी कि मुझे जो लगा था उससे काफी ज्यादा सेशंस लग गए उसको, पर साइकोथेरेपी सेशंस भी हमने किए, एंड विद द टाइम एक दिन वो आई। मतलब वो ऐसी सिचुएशन में आई थी जहाँ पे उसको ऐसा हो रहा था कि बैगी क्लोथ्स पहनना और अपने आप को कवर करने वाली चीजें पहनना, और 2 या 3 क्लोथ्स में ही वो रहती थी हमेशा। इवन कॉलेज में भी जाती थी तो वो बैगी टी शर्ट और वही पहन के जाती थी। एक दिन वो आई सडनली और शी टोल्ड मी कि मैंने वो ड्रेस पहनी। मैंने बोला कौन सी ड्रेस? वो ड्रेस जो मैंने काफी टाइम पहले ली थी, वो मेरी फेवरेट थी, मुझे कलर भी पसंद था। मैंने बोला अच्छा, हाउ डिड यू सेट? उसने बोला कि वो मुझे इतना अच्छा लगा, वो मैंने पहनी क्योंकि किसी और को अच्छा लगाने या फिर मैंने अपने आप को कवर करने के लिए नहीं पहना था। आई वोर दैट बिकॉज हम्म आई फेल्ट गुड आफ्टर वेयरिंग दैट, हम्म एंड दैट वाज सो पावरफुल। वो उसके फेस, मैं अभी डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ कि वो एक्सप्रेशन, बट वो सेंस ऑफ अचीवमेंट दिख रहा था उसमें। तो वो उस स्टेट में आई थी जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि हर जगह डार्कनेस दिख रहा हम्म है। कट टू हियर कि वो एक ऐसी स्टेज में है जहाँ पे वो अब डायरेक्शन तो एटलीस्ट वो बना रही है, कुछ ना कुछ ट्राई कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप उससे बाहर आ सकते हो, और हीलिंग लुक्स डिफरेंट ऑन एवरीबॉडी, राइट बट व्हेन इट लैंड्स यू फील इट। दैट इज so powerful and I'm so glad that she at least like started working in the direction कि मेरे को किसी और के लिए ड्रेसअप नहीं होना है, मेरे को अपने लिए ड्रेसअप होना है यार, मैं कैसे एग्जैक्टली, मैं डिसाइड करूंगी, कोई और मेरे लिए क्यों। ये एक फीलिंग आने के लिए भी काफी वर्क लगा, उसको काफी डिटेल वर्क लगता है कि ये काफी आप बिलीफ कैरी कर लेते हो जो आपको एम्पावर नहीं करते, वो आपको हमेशा डिमोटिवेट ही करते हैं, पर उसके लिए अवेयर होना पड़ता है कि ये चीजें हैं जिस पे मुझे काम करना एब्सोल्युटली नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो एंड आई थिंक टू योर पॉइंट जो आप बोल रहे थे कि कभी कभी लोग बहुत पैसिवली कोई कमेंट कर देते हैं हमारे ऊपर, उनको नहीं पता रहता कि वो कमेंट कब तक, मतलब आई हैव मेट सो मेनी गर्ल्स जिनको 10 years की एज में कुछ बोल दिया उनके पेरेंट्स ने, है। एंड वो आज दे आर इन देयर 30s एंड दे स्टिल रिमेंबर कि मुझे ऐसा बोला गया था, दे हम्म कांट फॉरगेट दैट एंड इट्स जस्ट स्टेड विद देम एंड इट डिसाइड्स कि यार अगर मेरे मम्मी ने बोला था कि तुम्हारे आर्म्स नहीं अच्छे लगते, बड़े ऐसे हम्म लगते हैं कट स्लीव्स में, तो मैं कट स्लीव्स नहीं पहनती, 20 साल हो गए मैंने कट स्लीव्स नहीं पहने। सो आई थिंक ये ना सिखाते नहीं है अनफॉर्चुनेटली, आई थिंक कोई भी नहीं हमें सिखाता मुना, एग्जैक्टली, या एज आई एम बिल्डिंग ऑल्सो आई कम टू रियलाइज कि ये बहुत यंग एज से ये अवेयरनेस स्टार्ट होनी चाहिए कि यार आप कोई भी आगे कमेंट कर सकता है, आप कितने लोगों को कंट्रोल करोगे, वो तो स्कूल में एग्जैक्ट बोल देगा आपको, घर पे कोई बोल देगा, लेकिन उससे डील कैसे करना है, उसका सही मायने कैसे निकाल के उस पर एक्ट करना है, वो आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज है। और कभी कभी हम इतने यंग होते हैं हमें पता ही नहीं होता व्हेन यू यंग, हाँ, लाइक फॉर मी लास्ट, कुछ चीजें आप अवेयर ही नहीं होते कि जो हो रहा होता है और उसके फिर कंसिक्वेंसेस कितने लंबे जाएंगे। correct and you know one of my own healing process if I can be very
like vulnerable. A large part of my own healing process came from the fact कि I forgave my younger self. मतलब मैंने बचपन में I really like was very difficult कि यार मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने ये क्यों किया, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मैं इस सिचुएशन में क्यों थी, मैंने ऐसे चिल्लाया क्यों, ऐसे एक्ट क्यों किया, मतलब whatever, you know, like you just question everything It sometimes. takes a lot of strength, I must say. I mean, yeah, but like फॉर मी द हीलिंग पार्ट वॉज कि यार तुम बच्चे थे यार, तुम 5 साल के 10 साल के बच्चे थे, क्या पता था तुम्हें उस टाइम पे, जितना पता था जो तुम्हारे सर्कमस्टांसेस थे उसके हिसाब से तुमने एक्ट किया, बट वो मुझे बहुत लेट समझ में आया. आई विश दैट किसी और को इतना लेट ना समझ में आए. सो दैट्स लाइक पार्ट ऑफ व्हाट आई फील आई शुड वर्क ऑन आल्सो. That is why you're working in particular this field. Absolutely, and I think so far a large part of it, Mona, has been about petite women, but now I also wanted to be equally spotlighting petite girls, you know, and petite girls तो क्या ही, but just like girls struggling with body issues for whatever reason, and that number like I was telling you था increase हो चुका है. अभी आप चैट में देख रहे थे कितने सारे लोग पूछ रहे हैं कि यार मेरी हाइट, मैं इतनी एज की हूँ, मेरी हाइट सही है. और ये कितना बढ़ गया है, ये चैट से ही हमें समझ आता है कि यंग जो मतलब बच्चे हैं उनको भी ये सारी चीजें सिखाई जा रही है, कहाँ से वो ले रहे हैं. एब्सोल्युटली. वो अपनी हाइट के बारे में सोच रहे हैं, अपने लुक्स, जब उनको एक्सप्लोर ही करना चाहिए, जब उनको नए नए फिल्म में जाना चाहिए, तब वो इन सारी चीजों के लिए वरीड है. एब्सोल्युटली. एब्सोल्युटली. एंड आपने जैसे इतने सारे वुमेन के साथ काम किया है, पेशेंट्स अपार्ट, क्या आपने भी ऐसे देखा है कि या तो यंग बच्चे हैं या वुमेन इन जनरल, यू नो, डू दे डू दे फील इनसिक्योर अबाउट देयर बॉडी, लाइक हैज दैट बीन योर शेयर्ड एक्सपीरियंस आल्सो? मैं ऐसा बोलूंगी कि सारी ही एज में मैंने ये इनसिक्योरिटी देखी है. इफ नॉट हाइट, वेट, इफ नॉट वेट, स्किन कलर, इफ नॉट स्किन कलर, हेयर टाइप ऑफ हेयर. तो ये सारी चीजें पता नहीं वो है ही मतलब, और वो सारी ही एज में है. और कहीं ना कहीं चाइल्डहुड से ही इन सारी चीजों, हाँ किसी किसी में ये भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि चाइल्डहुड में या लाइक होम एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, बट आफ्टर आफ्टर गेटिंग मैरिड वो जो एनवायरनमेंट जिस घर में वो गई होती है वो शायद उतना ओपन नहीं होता है, या फिर वो ट्राई करते हैं अपनी फैमिली में एडजस्ट करने के लिए उनको, और वहां से ये सारी चीजें शुरू होती है. हंड्रेड वो परसेंट. ट्राई भी करती है और इतना सारा सेक्रीफाइस करने के बाद भी वो अप्रिसिएशन तो नहीं ही है. 100%. 100%. इनफैक्ट आई हर्ड स्टोरीज जहाँ पर गर्ल्स वर टोल्ड कि देखो तुम पे तो एहसान कर दिया, ये तो तुम्हारी हाइट इतनी, तुमसे शादी कौन करता. सो मतलब इट जस्ट ब्लू माई. क्लासिक बॉलीवुड टॉन्ट. करेक्ट, यू नो, थैंक यू, आपने एहसान कर दिया, मतलब अगर मेरी शादी नहीं होती तो फिर मैं क्या ही करती लाइफ में. तो इट्स जस्ट सो वियर्ड दैट हमारी पूरी वर्थ टाइड है टू अ हस्बैंड, हैविंग अ हस्बैंड. एग्जैक्टली, वही वही अलग करना है. दैट इज व्हाट आई फील. एब्सोल्युटली. एब्सोल्युटली. तो अब आप ये बताओ कि आई थिंक अगर जो भी लोग, जो भी बच्चे भी सुन रहे हैं, प्लीज बच्चों सुनो. um, अगर हम ऐसे सोचते हैं कि यार हमारा कॉन्फिडेंस हाइट से टाइड अप होना चाहिए, मेरी हाइट 5 फीट भी नहीं है, तो मतलब मैं तो कुछ कैसे कॉन्फिडेंट फील कर सकती हूँ, व्हाट वुड यू से कि यार कैसे कॉन्फिडेंस आए हमें, कैसे हम डेवलप करें. एंड कभी कभी हमें नहीं होता वाकई कॉन्फिडेंस, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट टू जस्ट फेक इट इन फ्रंट ऑफ पीपल अंटिल यू रियली स्टार्ट कॉन्फिडेंट, राइट? तो आपकी क्या थॉट प्रोसेस है इसके ऊपर, मोना? ओके, तो कॉन्फिडेंस इज नॉट अबाउट टावरिंग पीपल, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर. तो कॉन्फिडेंस आता है व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग दैट आई एम इनफ, आई एम केपेबल, आई कैन डू इट. इट हैज नथिंग टू डू विथ माय हाइट, माय शेप, माय साइज, एनीथिंग. तो कॉन्फिडेंस आता है जब आप अपने आप को ओपनली एक्सेप्ट कर लेते हो और आप वेरी अनअपोलोजेटिकली उसको फ्लॉन्ट करते हो. तो जब ये एक्सेप्टेंस आता है वहां से कॉन्फिडेंस, और या फिर मैं बोलूँ सेल्फ लव की जर्नी शुरू होती है. एंड वो कैसे आएगा? आई थिंक हाउ डू यू डेवलप इट? अगर आप मतलब ऑफ्टन टाइम्स व्हाट वी स्ट्रगल विद इज कि यार हमें पता ही नहीं है कि हम कैसे फील करें कॉन्फिडेंट, राइट? यू आर जस्ट नॉट लाइक इन अ मेंटल स्टेट ऑफ माइंड. सो क्या ऐसे कोई एफर्मेशंस हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं, मेंटल एक्सरसाइजेस है, जर्नलिंग है, मतलब आई एम श्योर बहुत सारे तरीके हैं, बट व्हाट वुड यू रेकमेंड कि यार जिस दिन आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो या जिस फेज में आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो, आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ? ओके, तो पहले तो मैं ये बोलूंगी अवेयरनेस ब्रिंग्स एक्सेप्टेंस. अगर आप अवेयर ही नहीं हो तो एक्सेप्टेंस नहीं आएगा. तो पहले तो स्टार्ट गेटिंग अवेयर. अवेयर होने के बाद डिनाइल में रहने की जरूरत नहीं है. इट्स ओके, एक्सेप्ट इट दैट आई फील दिस वे. और जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो उसके बाद आप किसी ऐसे डायरेक्शन में जाते हो जहाँ पे आप खुद पे काम करना शुरू करते हो. और फॉर स्टार्टर अगर मैं बोलूँ तो कुछ 3-4 चीजें हैं वो आप ध्यान में रख सकते हो. जैसे कि नंबर 1 मैं बोलूंगी सेल्फ टॉक. अब 75% ऑफ द टाइम आप हम दिमाग में कुछ ना कुछ
चैटर चैटर करते ही रहते हैं। तो उस टाइम पे आप अपने आप से कैसे बात करते हो? यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। तो अगर वो रिस्पेक्ट ही नहीं होगा तो शायद बाहर वाले लोग तो करने से रहे। तो पहले तो डू यू एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर, और आप दिमाग में या फिर आप वही बोलते हो कि मैं, मेरी हाइट तो छोटी है, ये मैं नहीं कर पाऊंगी, या फिर ये मैं नहीं पहनूंगी। हम्म। तो पहले तो वहां से शुरू होता है कि आप अपने आप से कैसे बात करते हो। इट्स लाइक चेंजिंग योर होल स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट चेंज करने के लिए आप अपने आप से कैसे बात करते हो वो तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो पहले ये करना है कि जब आप सेल्फ टॉक कर रहे हो तब अपने आप से कैसे बात करते हो। पहले रिस्पेक्ट कम्स फर्स्ट। मतलब आप अपने आप से, आपको किसी चीज के लिए क्रिटिसाइज भी कर रहे हो, बैड नहीं है क्रिटिसिज्म, पर क्या वो अपने आप को चेंज करने के लिए या फिर बेटर करने के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हो, या फिर बैड फील करवाने के लिए कर रहे हो, वो समझना जरूरी है। और नंबर टू पे आता है कि आप चेंज चेंज योर टॉकिंग इन द मिरर। मतलब आप जब भी मिरर के सामने देखते हो तो ये होता है ना कि ये थोड़ी सी लंबी होती है ना, तुम्हें इस ड्रेस में ज्यादा अच्छी लगती है। तो जब ये चीजें आती, कैच योर सेल्फ, जब ये सारी चीजें आप बोलना शुरू करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये सारी हैबिट से ही ये बिलीव को और स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हो। पर एट द एंड ये बिलीफ हमें एम्पावर तो नहीं कर रहा है, ये आपको कहीं ना कहीं डिसएम्पावर्ड ही फील करवाएगा। तो ये एक चीज है। दूसरा एक है कि वॉच योर लैंग्वेज। हम्म। जब आप किसी से भी बात करोगे तो, या फिर हाँ, किसी से भी बात करते टाइम अगर हम ऐसा बोलते हैं कि यार मेरी हाइट तो छोटी है तो ये मैं नहीं कर पाऊंगी, या फिर हाँ हो सकता है दैट इज अ फैक्ट, शायद यू आर कॉम्पैक्ट, तो वो कुछ चीजें कुछ काम आप नहीं कर पाओगे, पर वो आप वैलिडेशन में लाते हो कितना। देर आर अल्टरनेटिव वेज ना, और या फिर आप उस चीज को एड्रेस ही मत करो। वो एक चीज है। ये तीन चार चीजें जिससे आप अवेयरनेस स्टार्ट करोगे। उसके बाद जैसे हम बोले सेल्फ, जैसे ये कमिटमेंट है, हम्म। ये लॉन्ग जर्नी जाएगा। हम्म। तो डिटेल वर्क तो बहुत सारी है, पर ये छोटी छोटी चीजों से ही आप स्टार्ट कर सकते हो। Got it. So basically, I think if I were to really like simplify it for someone like me, I would say कि यार पहली बात तो मना मत करो और अजीब मत फील करो कि आपको इनसिक्योर फील होता है, हम सबको होता है। और हर टाइम नहीं होता होगा, बट कभी कभी होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील होता है, कभी थोड़ा कम होता है, कभी हम थोड़ा जेलस फील करते हैं। दिस आर वेरी कॉमन इमोशंस, इट्स ओके। हम्म। या हमारे अंदर कुछ ऐसी काफी टाइम से एक बात अंदर चल रही होती है कि यार ये कमी है, ये ठीक है, ओके ठीक है, ऐसे हैं। देन अब इसके आगे क्या कर सकते हैं? कुछ चीजें हम चेंज कर सकते हैं, कुछ चीजें हम चेंज और नहीं एक कर भी चीज है, टेक योर स्पेस इंटेंशनली। ओके। मतलब आप, आपके डिसीजंस में, आपके चॉइसेस में, आप वॉइस इट ओवर, आप कुछ बोलना है, टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ। आप कहीं पे जाते हो तो आपको श्रिंक नहीं हो जाना है क्योंकि उनको अच्छा फील करवाना है। वो आपकी मूवमेंट में और आप आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखना चाहिए दैट यू आर कॉन्फिडेंट। तो ये एक बहुत पावरफुल चीज है जिससे आपको भी समझ में आएगा कि इस एनर्जी के साथ आसपास के लोग भी आपको वैसे ही लेने लगेंगे फिर। तो ये प्रैक्टिस वाली चीज है, आपको इन चीजों में प्रैक्टिस में जाना पड़ेगा। आई सो अग्री, आई सो अग्री। आई यूज टू डू दिस, सो आई कंप्लीटली रिलेट टू दिस इमोशन के। आपके छोटे हैंड मूवमेंट्स होते हैं, आप मतलब इस थोड़े झुक के क्राउच्ड अप होते हो, शोल्डर्स आर लाइक क्राउच्ड अप। एग्जैक्टली, हाँ। इट्स ऑल अ साइन, लोग आपको देख रहे हैं। आपकी हाइट कुछ भी हो, आपका वेट कुछ भी हो, कोई भी बॉडी शेप हो, द ऑरा दैट यू क्रिएट अराउंड योर सेल्फ फ्रॉम योर बॉडी लैंग्वेज, सबको समझ में आता है। बॉडी लैंग्वेज हम सबको समझ में आती है। वेरी ट्रू। ऑनलाइन सर्च करोगे आपको कितने सारे वीडियोस मिलेंगे, लोग बैठ के एक एक एक्शन, हाथ कैसे पकड़ा, उंगलियां कितनी टच हुई, कहाँ पे सब, कैसे, हाँ, सब डाइसेक्शन सब करते हैं। डाइसेक्शन, एग्जैक्टली, सब डाइसेक्शन होता है, राइट। तो ये सब बहुत, इट्स ऑल वेरी साइंटिफिक। Yeah. एंड द वे दैट यू प्रोजेक्ट योरसेल्फ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो भी समथिंग, दैट इज समथिंग जो आपको ही अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अब वो सब कुछ करोगे तो यार आपके स्टैचर से, आपका फ्रेम कैसा है, इससे कोई फर्क, आई थिंक, फर्क नहीं फुल पड़ता, पड़ डेफिनेटली। हो जाएगा। आपको खुद ही कितना कॉन्फिडेंट फील होगा। बट अगेन, आपको खुद चाहिए कि यार मैं अपने ऊपर काम करूं, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं। सो दैट्स एग्जैक्टली आई थिंक व्हाट अमुना इज आल्सो मेंशनिंग, राइट। ओके, सो आई थिंक हमने थोड़ा सीरियस टॉपिक पे बात किया। अभी हाँ। अभी आई थिंक लेट्स कम टू लाइक अ फन रैपिड फायर सेशन दैट वी हैव, व्हिच इज लाइक, हम सारे, ऑफ कोर्स इट्स ऑल अबाउट petite power. So how is it that we find that petite power within all of us, right? So Mona, this is about getting to know you. पहला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा कॉन्फिडेंस हैक है जो आप मतलब कर ही देते हो अप्लाई, ऑलवेज वर्क्स फॉर यू, और कुछ करे ना करे, दिस इज अ कॉन्फिडेंस हैक दैट वर्क्स फॉर मी? आई वुड से क्रिएटिविटी एंड मूवमेंट। ओके, इंटरेस्टिंग। एनीथिंग दैट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी, जैसे कि डूडलिंग हो गया, डांस, कोरियोग्राफी, कोई ऐसी चीज जैसे कुकिंग हो गया जिससे आप कुछ क्रिएट करते हो, थोड़ा आर्टिस्टिक फॉर्म में जाता है। हाउ डांस डज तो ऑल टाइम। कॉन्फिडेंट मोना?
तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा सा ना डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ अपने आप से, अपनी बॉडी से। तो मैं मेरा माइंड कहीं और वर्क कर रहा है, आई एम ओवर थिंकिंग, और मेरी बॉडी ऐसे लेथार्जिक, मैं ऐसे बैठी हुई हूँ। तो वो सारी चीजों के लिए आई गेस डांस वर्क्स दी बेस्ट फॉर मी। तो मैं उस हिसाब से डांस कम्स फर्स्ट, फिर क्रिएटिविटी। मुझे डोडलिंग का भी नया नया शौक हुआ है, तो मैं वही नया नया फ्री हैंड ट्राई करती रहती हूँ। और एक चीज है, कमिंग बैक टू माई रूटीन। मेरा कॉन्फिडेंस तभी अफेक्ट होता है जब मैं अपना रूटीन फॉलो नहीं करती हूँ, या मैं कंसिस्टेंसी नहीं है, और मेरा दिमाग बार बार वो बोलता रहेगा, यू आर नॉट इन योर रूटीन, योर शेड्यूल इज गेटिंग मैस्ड अप, ये सारी चीजें। तो ये तीन चीजें हैं जो मुझे अगेन वो आई रिकनेक्ट टू माई सेल्फ थ्रू दिस। Amazing. That's so inspiring. Just to have like a routine is so inspiring. Okay, fantastic. अच्छा, अभी ऐसी कौन सी मिथ है जो आप अभी ही बस्ट करना चाहते हो? ये तो बिल्कुल लाइक मिसकंसेप्शन है, नॉनसेंस है. प्लीज डोंट लिसन टू दिस. दैट ब्यूटी हैज हाइट साइज और शेप। आई लव दैट. क्योंकि ब्यूटी इज इन योर एनर्जी, हाउ यू, अगेन जैसे मैंने बोला, हाउ यू कैरी योरसेल्फ, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। और ये फर्स्ट अपीयरेंस जो है वो तभी नोटिस होता है जब आप फर्स्ट, जब इंटरेक्टिव जोन में नहीं होते हो। एक बार जब आप इंटरेक्ट करना शुरू करोगे और थोड़ी सी आपकी बॉडी लैंग्वेज दिखेगी उनको, उसके बाद से ये सारी चीजें उतनी नहीं आती I love that. Fantastic. It'll stay with me for a while. I'm just like है। uh, beauty has no shape, no height, no color, no size. So love that. Um, अच्छा, अभी इतने सारे गर्ल्स हैं जो आई थिंक हमारे साथ में जुड़े हैं. दे स्ट्रगल विद मे बी सेल्फ वर्थ, मे बी कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव. सो अगर आप उनको कोई एक एफर्मेशन बता सको, लाइक यू सेड, यू नो, टॉक टू योरसेल्फ विद रिस्पेक्ट, टॉक टू योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर विद रिस्पेक्ट, एंड समटाइम्स यू जस्ट नीड टू से थिंग्स that instantly get you, will switch up your mood or will switch up your mindset, right? So ऐसे कौन से affirmations हैं जो कि आप हमारे petite community को बोलोगे that they can definitely follow if they're struggling with self worth? Okay. तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। कैन यू क्लोज योर आईज और रिपीट आफ्टर मी? अच्छा, okay, all right. ओके, सो वी विल से माय यूनिक बॉडी इज अ गिफ्ट टू मी। My unique body is a gift to me. आई चेरिश इट्स कैपेबिलिटी। I cherish its capability. आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्किल्स आई हैव, I'm grateful for the skills I have, एंड आई एम कमिटेड टू माय ग्रोथ एंड माय हीलिंग। and I'm committed to my growth and my healing. या दैट इज No. I already feel very different. इट। तो दीज आर द वर्ड्स आई गेस जो हमें कोई नहीं बोलेगा, और ये हमें याद करवाना पड़ता है कि वी आर यूनिक, एंड जो पावर मेरा है इट इज विद इन मी। आपको कहीं और से वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दीज आर द अफर्मेशंस व्हिच हेल्प्स मी आल्सो, और मैं हमेशा इन चीजों को अपने माइंड में रखती हूँ। And I love the fact that you are basically saying ki, guys, don't draw your self-worth from other people. Find it within you and appreciate your body, not just for your appearance. Appreciate it for all the things it does for you. The एग्जैक्टली। fact that we are able to run, walk, talk, write, watch reels on Instagram, it's all because of the body, right? एग्जैक्टली। To make reels is because of this body, and we have so many capabilities, so much to offer, just beyond like one एक measuring tape लेके खड़ा कर देते हैं हमें और उसमें नापते रहते हैं हमारी height को दीवार पे. So I love that message and thank you for that little exercise. I think very very nice. I वेलकम। few of you did it with me, guys. Um, if you didn't, please do practice. I think समझ खुद भी सर, आप आई जस्ट गॉट गूज़बम्प। uh, see, I'm so glad that you felt that way. Amazing, amazing. Okay, so I think ये मेरे questions थे मोना के लिए. I'm sure कि आप लोगों के बहुत सारे questions रहे होंगे through the process. So I'm just going to do one thing, which is to scroll up and see your questions. But while I do that, please अगर आपके और भी कोई questions हैं भेजो and we'll try and cover as many as we can, right? I'm just scrolling up. Okay, somebody's asked your self-love mantra. माय सेल्फ लव मंत्र। ओके, दिस इज आई गेस माय सेल्फ लव मंत्र इज इन लिटिल डिड्स। जैसे गेटिंग रेडी, मुझे ये टॉप पहनना है तो मैं उसी टाइम पहनूंगी। काफी सारे लोग होते हैं कि ये चीज हम रख के रखते हैं, मतलब ये कोई ओकेजन आएगा जब मैं पहनूंगी। एक ये चीज है। ऑफ कोर्स पैम्परिंग इज वन ऑफ द एस्पेक्ट।
and I think I am obsessed with the fact to be committed to yourself. मतलब माई सेल्फ मंत्र आई वुड से कि मेरा जो आज है उससे कल बेटर होना चाहिए. So that is what I would say. That is my self mantra. growing मुझे every किसी ने day. ये पूछा नहीं है तो ये बहुत सोचना पड़ा मुझे. Of course. No, I think it makes sense. That is to just say कि यार grow करो रोज, अपने आप से compete करो, किसी और से ना करो, है ना? Definitely. Okay, beautiful. I think the other question that I saw is somebody's asked, I'm very conscious about my arms. What should I do? Okay. तो ये जो सिचुएशन है उसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि मेनली ना ये कॉन्शियसनेस हम जैसे हमने डिस्कस किया आउटर वर्ल्ड से ही आती है. किसी ने बोला है और ये पहले तो हमें उस बिलीफ पे ही काम करना है कि आई वुड से क्रिएट अ बाउंड्री कि आज के बाद अगर आपको इस चीज पे कोई पॉइंट आउट करता है डोंट प्रोसेस इट ओनली. उस चीज को आप फिल्टर कर दो पहले तो ब्रेन से कि मैं इस चीज को अंदर ही नहीं लूंगी तो मुझे बैड फील नहीं होगा. सेकेंड टेक एक्शन. ऑफ कोर्स आप जो थोड़ा कुछ एक्सरसाइज वगैरह करना चाहते हो वो करो बट अगेन क्योंकि आप इनसिक्योर हो इसलिए करोगे तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन के साथ होगा, स्ट्रेस बढ़ाएगा और ये आप अगेन वेट गेन करोगे या फिर कुछ और प्रॉब्लम में जाओगे. तो हमें अगर एक्सरसाइज या इन सारी चीजों में जाना भी है वेट लूज करना भी है तो पहले तो पर्पस क्या है आपका. क्योंकि आई एम गेटिंग सो मेनी कमेंट्स लाइक दिस उसके लिए करना है या फिर मुझे एक्चुअली अपनी हेल्थ के लिए काम करना है. तो ये विद द टाइम आप काम करोगे पर ऑफ कोर्स पहले अभी के साथ ही आप ये भी कर सकते हो कि पहले तो क्रिएट अ बाउंड्री. इन सारी चीजों से अफेक्ट होना आपको धीरे धीरे बंद करना पड़ेगा. एकदम से तो नहीं होगा, ये मैजिक नहीं है आई अंडरस्टैंड बट ऑफ कोर्स ये सारी चीजें आपको डिफाइन नहीं करती है. I hope you've heard that. I hope कि आप तक वो message पहुंचे. Of course, lots of questions cropping in. We have a question which is, what will you say to the person who has very negative self-image? Devika. नेगेटिव सेल्फ इमेज. अगेन जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था वो लड़की वाला इट वाज लाइक दैट ओनली. Hmm. Right. राइट. Right. I don't तो know कि आपने पूरा follow through किया या नहीं देविका, but we were discussing that Mona has worked with someone जो अपने बारे में बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं सोचते थे. उनको लगता था कि मेरे साथ कुछ भी सही नहीं है, मेरी हाइट कम है, मेरी बॉडी शेप परफेक्ट नहीं है, मेरे रिलेटिव्स मुझे ताने मारते हैं, मुझे कोई बोलता है मेरी शादी नहीं होगी. सो आई थिंक इट वाज जस्ट लाइक सब कुछ गलत हो रहा है. एंड क्योंकि उसका इतना स्ट्रेस था उसकी वजह से पढ़ाई इफेक्ट हो रही थी, उसकी वजह से काम इफेक्ट हो रहा था. राइट. सो सब कुछ ही बहुत ऐसा लग रहा था कि यार मेरे साथ कुछ सही हो ही नहीं रहा है, मेरे साथ कुछ मेरे बारे में कुछ सही है ही नहीं. सो इफ दैट्स हाउ यू आर फीलिंग, आई थिंक मोना कैन शेयर कि उनकी क्या थॉट प्रोसेस रही है या वो वो क्या रेकमेंड करती हैं कि आप क्या कर सकते हो. तो पहले तो हाँ इसमें आई वुड जब नेगेटिव सेल्फ इमेज होती है ना तो बहुत सारी ओवर थिंकिंग भी होती है. हम्म. और एक चीज मैं सबको रेकमेंड करती हूँ जो कोई भी कर सकता है, आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, दैट इज जर्नलिंग. जर्नलिंग हेल्प्स व्हेन यू आर इन वेरी नेगेटिव जोन. आप अपने बारे में भी अच्छा नहीं सोच रहे हो, आप मतलब टोटली ब्लॉक हो चुके हो. जर्नलिंग से क्या होगा, पहले तो आपकी सारी चीजें एक्सप्रेस होगी. आप शायद वो किसी से नहीं कर पा रहे हो, नॉट इवन योर पेरेंट्स, नॉट इवन योर बेस्ट फ्रेंड. तो जो चीजें आप कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो वो आप जर्नलिंग से लिख के रिलीज कर सकते हो. अब मेरे साथ बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं वो मुझे बोलते हैं कि मैं आईपैड पे कर लूँ या फिर मैं फोन पे कर लूँ, मुझे लिखने में मजा नहीं आता. बट आई वुड अगेन सजेस्ट कि आप पेपर और पेन से, कुछ चीजें ओल्ड स्कूल में ही काम करती है. तो जैसे आप डिजिटली वो करोगे हाँ थोड़े एस्पेक्ट पे वो भी काम करेगा पर जब आप पेन और पेपर यूज करते हो तो आप अलग अलग सेंसेस से काम करते हो. जैसे कि आप अपनी आई से देख रहे हो, सेंटेंस फ्रेम कर रहे हो, आप अपने हाथ का यूज कर रहे हो लिखने के लिए और आपके थॉट्स वो क्लियरली नजर आ रहे हैं. तो विद द टाइम ये जो ओवर थिंकिंग है ना आप अपने आप देखोगे कि विद द टाइम वो इंटेंसिटी जो है वो आप 1 मंथ के बाद उसको कम पाओगे क्योंकि एक ही चीज आप बार बार कंप्लेनिंग फॉर्म में लिख रहे हो या फिर गुस्सा आ रहा है वो लिख रहे हो तो उसका जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगा. और ये मैं आई वुड सजेस्ट जो भी देख रहा है 2 पेज आप एवरीडे अगर लिखोगे ना आपको चेंजेस दिखेंगे. ऑफ कोर्स रीड इट नहीं करना है क्योंकि अगेन उसमें कुछ ऐसी भी बातें होगी जो शायद हर्टफुल है पर जर्नलिंग वर्क्स ऑलवेज. राइट. एब्सोल्युटली. एंड इफ आई मे जस्ट आल्सो ऐड देविका, सबसे पहली बात है कि आप अकेले नहीं हो. आई थिंक हम सब ने ये कभी ना कभी फील किया है कि यार, मतलब मैंने तो बहुत फील किया लाइफ में कि यार मैं मेरी वर्थ बहुत बहुत लो सेल्फ वर्थ, बहुत लो सेल्फ एस्टीम से मैंने स्ट्रगल किया है.
टू द एक्सटेंट ऑफ लाइक फीलिंग कि यार मेरे फ्रेंड्स मेरे से बेटर है, मेरे कजन्स मेरे से बेटर है, हर कोई मेरे से हर चीज़ में बेटर है, राइट। और मैं ऐसी पर्सन हूँ कि मैं हर चीज़ में कम्पीट करती हूँ। तो अगर मतलब मेरे को ये लगेगा कि कोई बंदा मेरे से बेटर गाना भी गा रहा है ना स्टेज पे खड़े होकर, तो मेरे को उसमें भी कंपटीशन है, तो मैं उसमें भी अपने आप को अंदर से वो चीज आती है कि मैं प्रूव कर लूं। मैं प्रूव करूँ, राइट। एंड आई थिंक जिनमें वो चीज़ होती है वो और भी ज़्यादा फील करते हैं कि यार नहीं कर पा रहे, तो शायद नहीं ही है में कोई टैलेंट या कोई स्किल। इट्स ओके, इट्स ओके, इफ दैट इज द इमोशन राइट नाउ, इट्स ओके। अब भी ऐसा फील करो, हमेशा ऐसा फील नहीं करोगे। पहली बात तो ये कि मतलब ये एक स्टेज है, एक जर्नी है, उसमें एक फेज आया आपका छोटा सा, उससे आपको ही बाहर आना है, राइट। एंड वो इजी नहीं है। अगर आप सोचो यार मैं कल उठूं और आई एम फीलिंग बेटर, ऐसे नहीं होगा। तो अपने आप नहीं होगा ऑफ कोर्स। हार्ड मत हो कि यार मेरे को कल ही सब कुछ ठीक करना है, मेरे को एकदम परफेक्ट फील करना है। वो इंस्टाग्राम में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता, राइट। आप समझदार हो, आप जानते हो ये बात। सो इफ यू रियली वांट टू फील बेटर, आई थिंक आपको ही अपने आप को बताना पड़ेगा कि यार क्या चीजें हैं जो कि आपको अच्छा फील कराती हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को अच्छा फील कराना। क्यों बुरा फील कर रहे हो, क्यों आप लो एक सेल्फ वर्थ फील कर रहे हो, तो अपने आप को अच्छा फील कराओ। अपने ऊपर स्पेंड करो, टाइम स्पेंड करो, मनी स्पेंड करो, लव स्पेंड करो, गिव योर सेल्फ लव। मैं अभी एयरपोर्ट पे बैठी थी लास्ट वीक, एंड मैं लिटरली बैठी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास 3-4 घंटे थे, मैंने सिर्फ शाहरुख खान के पुराने कल हो ना हो एरा के गाने सुने। एंड आई फेल सो मच बेटर बिकॉज आई डिड नॉट गेट दैट काइंड ऑफ टाइम फॉर माई सेल्फ फॉर सो लॉन्ग, कि मेरे लिए वो ही इतनी अच्छी लाइक थेरेप्यूटिक सी चीज थी। तो आप सोचो आपको क्या अच्छा फील कराता है। कुकिंग हो सकता है, जैसे मोना ने कहा, डांसिंग हो सकता है, वॉट एवर इट इज दैट मेक्स यू फील गुड, डू दैट। जब आप अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहे हो ना, तब कभी कभी हमको कुछ करना पड़ता है कि हम अच्छा फील करें, ऑटोमेटिकली हो नहीं जाएगा। एक्शन लेना पड़ता है। You have to take some action. So take that action for yourself. मतलब यू डिजर्व इट, यू डिजर्व ऑल गुड थिंग्स। ऐसा मत फील करो कि मैं कुछ डिजर्व ही नहीं करती। हम सब बहुत अच्छी चीजें, बेस्ट चीजें डिजर्व करते हैं। सब ने गलतियां करी हैं, सब इम्परफेक्ट हैं, सब में कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन एट द सेम टाइम सब में कुछ बहुत अच्छा भी है। सो प्लीज प्लीज टेक दैट टाइम आउट फॉर योर सेल्फ। एंड आई रियली होप कि आप अच्छा फील करो। इफ यू वांट टू हैव अ मोर डिटेल चैट, ऑफ कोर्स मोना है, मैं हूँ, आप please feel free to message any of us. Mona, I'm saying on behalf of you because I know ki श्योर श्योर यस। you've also like approached this with a very selfless thought process, right? So I think there for you. Please just feel free to have a chat. जो भी आपकी emotions हैं, आप vent out कर सकते हो। हम तो बिल्कुल like I come from a place of no judgment. कभी कुछ रैंट करना है, वॉइस मैसेज भेजना है, कुछ भी है, प्लीज जस्ट फील फ्री। आई लिसन टू इट। इफ यू वांट मी टू रिएक्ट, आई रिएक्ट। इफ यू डोंट वांट मी टू रिएक्ट, आई नॉट रिएक्ट आल्सो। यू कैन जस्ट से दी आई जस्ट वांट टू रैंट, मुझे गालियां देनी है, मुझे उसको कुछ बकवास, वो भी चलेगा, राइट। सो ऑलवेज ओपन, जस्ट पे। um but yeah, I think we went into a slightly more emo feeling because ये जोन भी हाँ। feeling है, you know, we've all been through this, and again different stages में हमारी different level of emotional readiness होती है to manage these kind of emotions. But thank you for your questions, guys. I'm sure बहुत सारे और भी questions हैं आप लोगों के, and it's been just such a beautiful chat with Mona. So she also has like a little surprise for all of you. Mona, if you'd like to please announce. या तो जैसे हमने आज डिस्कस किया कि ये जो सारी चीजें हैं वो बहुत पहले से शुरू हो जाती है, और कुछ नेगेटिव बिलीव्स जो है हम काफी टाइम से कैरी करके आते हैं, तो वो एकदम से नहीं जाते। इट टेक्स हीलिंग। जो हीलिंग जर्नी में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, एंड आई हैव अ ऑफर कि अगर यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे, तो फर्स्ट 10 गर्ल्स या 10 पीपल जो मुझे अप्रोच करेंगे, दे विल गेट 50% ऑफ डिस्काउंट with my therapy charges, and yeah, we will like heal together. Amazing. That's amazing. So everyone on the Rare Reach fam, you know where to find Mona. She's on our post today. So please feel free to reach out to her. I think we have a story also that's already been put up, so you can absolutely just find her, DM her, message her. Please reach out to her. We are all on our healing journeys, right? So we need that little push sometimes. So please leverage the opportunity. आप बात करो मोना से, समझो वो क्या करते हैं। अगर आपको लगता है कि दैट्स समथिंग दैट यू आर कीन टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लोर, कभी कभी ना हम जो फील करते हैं वो आज की बात नहीं होती, कई सालों पहले की बात होती है, जो हमें पता भी नहीं होती कि हमें परेशान करी है, हमें बस चुभ रही होती है। सो कभी कभी अगर हम बस एक अवेयरनेस आ जाए, जान जाए कि यार ये था, वो भी बहुत ही हीलिंग में हेल्प करता है, जस्ट एज अ स्टेपिंग स्टोन, एज अ बिगिनिंग पॉइंट, राइट। सो शी इज गोना हेल्प यू विद ऑल दैट। प्लीज डू रीच आउट टू हर. Please message her, and she has such an amazing, she's so kind to give us a discount as well, so please do leverage that. I think for me, Mona, it's been just amazing, your honesty. I think how raw you've been through your journey. And I always have a lot of respect for people for whom it's about paying back. It's not just like मैंने सीख लिया अभी ठीक है. I think it's like मैं इस journey पे गई हूँ, मैंने ये experience किया, मैंने ऐसा feel किया, मैंने चाहती feel करे. So I have a lot of respect for people like that because मैं खुद बहुत relate करती हूँ इस emotion से, और बहुत
आई थिंक आप जो कर रहे हो बहुत ही सेल्फलेस प्लेस से आता है और बहुत डिफिकल्ट प्लेस से आता है, क्योंकि अगेन इट्स नॉट इजी लोगों को समझाना कि कितना ज़रूरी है. हमें लगता है हाँ हाँ हील कर लेंगे, ठीक है यार ये सब वेलनेस वगैरह, बट वेलनेस वगैरह नहीं है, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और हम सबसे कम ध्यान देते हैं उसके ऊपर. थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट, क्योंकि अभी जो मैं एक चीज मतलब स्ट्रगल तो नहीं बोल सकती, ये आप जब ऐसे पाथ चूज करते हो तो वो विद इट वो ये सब आता ही है। पर ये एक चीज मैं जो फील कर रही हूँ या फिर मैं फेस कर रही हूँ वो ये है कि लोगों को समझ नहीं आता कि थेरेपी होती क्या है, या फिर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जो है वो, या फिर मेंटल हेल्थ पे काम करना होता क्या है, या इज इट इवन इम्पोर्टेंट, ये जो सारी चीजें हैं। बट वो आई गेस अभी जो टाइम है वो धीरे धीरे अवेयरनेस आ रहा है और लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं विद द टाइम। Yes, of course. I think अगर आप जैसे लोग जुड़ेंगे and they will help people heal, they will help people understand and accept their bodies. I think then only we will move forward. My request, my own mission, like I said, a large part of this is working with as many young girls as possible, because that's where it really starts for all of us. Na? Very early journeys. Suddenly we don't grow up to be 18 and realize there's something wrong with us. It's often when we're 12, 13, we get a period and it's like, "Arey, she got period, abhi height ruk jayegi." So even with Rare Reach, Mona, I think I'd just like to thank you on behalf of my entire team, because it's conversations like this जहाँ पर I want कि हम बस बात ना करें, लोगों को बहुत ही अच्छे टूल्स मिले हैं जो हम यूज कर सकते हैं रोज के लाइफ में. राइट, आप जर्नल कर सकते हो, जैसे आपने कहा, आप अपने आप को मिरर में देख के अपने आप से बात कर सकते हो, बहुत सिंपल चीजें हैं, आप कर सकते हो, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं. सो आई थिंक आई लाइक एग्जैक्टली। you are approaching it from a very practical standpoint, from a very doable standpoint also, and that's the kind of that's what really helps people to firstly get comfortable. वो करने लगते हैं, फिर उनको लगता है अच्छा अब next क्या, I'm feeling better. Yeah, right. So I'm glad that that's the direction that we're going in. Again with Rare Reach, we're building a community जो इंडिया में कभी नहीं थी, लेकिन एग्जैक्टली, मेरे लिए जरूरत. भी जब मैंने ये डिस्कवर किया इट वाज वेरी न्यू फॉर मी कि ये जो कम्युनिटी है, और आप लोग जो डिटेल्स कवर करते हो जैसे स्टाइल एंड उसमें भी काफी सारे डिटेल्स, दैट इज अ रियली ग्रेट थिंग आई Thank you so much. Thank you. And I think it's very important. It's long needed. And the whole purpose of even like sharing style tips is कि यार हम सबकी bodies different है ना. You made me say in my affirmation कि I'm a unique person. I have a unique body. ट्रू And ट्रू वेरी I ट्रू। like it for what it is. And however it is, I can style it beautifully. I can feel beautiful in it. I can feel confident in it. And I'm wearing clothes not for anyone else. I'm wearing for myself. I should feel good. I should know what I'm wearing, right? So it's just एग्जैक्टली। educate people कि जैसे भी body shape हो, हम उसमें ब्यूटीफुल लग सकते हैं. A lot of it comes from confidence and a lot of it comes from the way that we dress up. So I'm very glad that again it speaks to you. That's the whole point. Would love to work with people like you, Mona, who can inspire so many girls, so many थैंक women. यू सो मच। So please do keep that going. I think we are connected now, and it's a fantastic opportunity for us to really, I think you are a part of the family now, right? So it's थैंक यू सो मच। we have to grow this family. It's very important for the purpose कि no girl should feel like मेरी height इतनी है तो मैं किसी से कम हूँ. I think that's really what I'm working towards. And please guide me, educate me in that process. If you feel like there's something we should do, something right that we can do, You're already doing whatever you're doing is great। no, I'm sure, but there are miles to go before we sleep. So yeah, I think lots to do, and I'm glad that you're a part of this mission now. I will absolutely, I think, reach out to you. We'll work on this together. We'll figure out हम क्या कर सकते हैं, even in terms of awareness in schools, probably, Mona. So thank you again for taking out the time. Means so much. You're Just welcome। for the beautiful compliments also, bacha. And please, all of you girls listening, please feel confident about yourselves. I had a lovely time speaking with you, Mona. Same here। And yeah, anything, I'm a message away. And whatever I plan to create and build, I'll keep you posted. I think we'll build it together. Yeah. Sure, definitely। Awesome. Lovely. Have a lovely evening. Everyone, thank you for joining. Thank you for your time. I hope you had fun. And please, चलो। Mona, if there's anything that you have in mind, if you'd like to take a session, Yes, any exactly। questions. Awesome. Lovely. Bye bye.